तो अगर तुम एक दिन में फॉरेक्स ट्रेडिंग करके खाली 20 पिप्स का मूव कवर करते हो और अपने लॉट साइज को अच्छे से मैनेज करते हो तो तुम खाली उस 20 पिप के मूव में ही बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो और अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसको यूज करके तुम मार्केट से 20 पिप्स बहुत ईजिली निकाल सकते हो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयंत चौधरी और मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। ज्यादातर लोग मुझे सोशल मीडिया पे 20 पिप चैलेंज की वजह से जानते हैं और जिनको 20 पिप चैलेंज के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि 20 पिप चैलेंज एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का चैलेंज है जिसमें मैं सिर्फ 1700 रुपए से फॉरेक्स ट्रेडिंग करके उसको 41 लाख रुपए में बदलने की कोशिश कर रहा हूं। तो जिन लोगों को 20 पिप चैलेंज के बारे में डिटेल में जानना है वो मेरी 20 पिप चैलेंज की वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो डिपेंडिंग ऑन योर अकाउंट वैल्यू, अगर तुम अपने लॉट साइज को अच्छे से मैनेज करते हो तो तुम खाली 20 पिप के मूव में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे अकाउंट की वैल्यू $1000 है और तुम हर ट्रेड में 4% का प्रॉफिट टारगेट रखते हो और 2% का लॉस रखते हो और अगर महीने में तुमको खाली 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड ही मिलते हैं तो भी तुम्हारा प्रॉफिट $200 हो जाएगा। अगर तुमको इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है जो कि 2% है तो तुम अपना रिस्क कम करके 1% भी कर सकते हो, वैसे ही तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट भी कम हो जाएगा, 2% हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं सीधा उस स्ट्रेटजी पे जिसको यूज करके आप फॉरेक्स मार्केट से 20 पिप का मूव बहुत ईजिली कवर कर सकते हो, वो भी बिना ज्यादा दिमाग लगाए। ये स्ट्रेटजी एक प्राइस एक्शन बेस्ड हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी है जिसमें आपको डेली तो ट्रेड नहीं मिलेंगे लेकिन जब भी मिलेंगे तो उसमें प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और जब मैं फॉरेक्स मार्केट में नया था तो मैंने इसी सेम स्ट्रेटजी को बहुत टाइम तक यूज किया है और आज जो मैं स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ वो इसी का ही एक बहुत ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन है जो कि मैंने टाइम टू टाइम इसमें इंप्रूवमेंट करके डेवलप की है। आप सीधा आते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप 20 पिप्स बहुत ईजिली मार्केट से निकाल सकते हैं। ये स्ट्रेटजी मैंने यूरो यूएसडी में ही ज़्यादातर टेस्ट करी है और चलती तो वैसे ये सब में ही है लेकिन इसमें एकदम परफेक्टली चलती है। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप इसी में ट्रेड करें इस स्ट्रेटजी के साथ। तो ट्रेडिंग व्यू खोलने के बाद सीधा आपको यहाँ पे यूरो यूएसडी टाइप कर देना है और फिर इंडिकेटर्स में आना है और आपको सर्च कर लेना है 3 स्मूथ मूविंग एवरेज। तो मेरे में ऑलरेडी ऐड है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये इंडिकेटर आपका आ जाएगा इस पर। अब आपको कुछ नहीं करना है, खाली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको सेट कर देना है। तो इस स्ट्रेटजी में आपको खाली चेंज ऑफ ट्रेंड पे ट्रेड करना है, वो भी मूविंग एवरेज अब अलाइंड होंगे तब। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, अभी यहाँ पे कुछ भी ट्रेंड, कुछ भी इसको देख के कुछ पता नहीं चल रहा है कि कोई भी ट्रेंड चल रहा होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ इस एरिया में मूविंग एवरेजेस अलाइंड होना चालू हो गए हैं। तीनों मूविंग एवरेज एक ही डायरेक्शन में मूव होना चालू हो गए हैं, इसके पहले नहीं हो रहे थे। तो यही है एक चेंज ऑफ ट्रेंड। इससे इस मूविंग एवरेज को देख के आप बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ पे ट्रेंड देखिए चेंज हो गया, मूविंग एवरेज तीनों अलाइंड हो गए और फिर हमको ये कंसोलिडेशन जोन बनने का वेट करना है। फिर जैसे ही कंसोलिडेशन जोन बन जाएगा तो इसका जो हाई होगा उसको हम लोग मार्क कर देते हैं। तो इसके हाई के ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेंगे। इसका हाई हमने मार्क कर दिया है, अब हम एंट्री लेंगे यहाँ पे। तो हमें बड़े आराम से, ये देखो 10 पिप का एसएल रखते हैं और 20 पिप का टीपी रखते हैं और बहुत आराम से हमारा टीपी हिट हो जाएगा यहाँ पे। यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी। हमें चेंज ऑफ ट्रेंड का वेट करना है और चेंज ऑफ ट्रेंड हमें कैसे पता चलेगा? मूविंग एवरेज की वजह से, जो हमने लगाया यहाँ स्मूथ मूविंग एवरेज। और ऐसे हमें हमेशा ट्रेड नहीं मिलना है, मतलब हमें खाली चेंज ऑफ ट्रेंड में ही ट्रेड करना है। अब जैसे अगला दिन इसके अगर ट्रेंडिंग ही रहा ऐसे ही तो हमें उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है ट्रेंड चेंज होने का। सो फॉर एग्जांपल ये देखो आगे सेम ट्रेंड चलता जा रहा है तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है और फालतू के ट्रेड लेने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर महीने में तुमको 4-5 भी ट्रेड मिलेंगे तो बहुत है तुम्हारे लिए। डेली आओगे, बैठोगे और अगर लॉस लगेगा या तो कुछ भी होगा तो तुम्हारी साइकोलॉजी ही ख़राब होगी। तो इसीलिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में ही खाली ट्रेड लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है और कुछ लोगों को अलग भी लगता होगा। तो जो जिसको सूट करता है वो वैसे ही करता है, आपको जैसा सूट लगे कर सकते हो, लेकिन मुझे तो यही करता है कि महीने में 4 ट्रेड लो लेकिन अच्छे लो। तो फॉर एग्जांपल अब देखो ये दूसरा ट्रेड यहाँ पे बन रहा है हम लोगों का। तो ये देखो चेंज ऑफ ट्रेंड हुआ है ना, चेंज ऑफ ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन जोन बना है बहुत अच्छा। फिर उसके बाद इस हाई पे यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं लेकिन इसमें हम लोग को पूरा टारगेट नहीं मिलेगा, 16 पिप का मिलेगा। और हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया, आप लोगों को सबसे पहले आपको चार्ट में अपने ये भी खोल लेना है। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है सेशन ब्रेक्स है। तो आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड पे और सेटिंग्स में आना और इवेंट्स में आके यहाँ पे सेशन ब्रेक को ऑन कर देना ऐसे, फिर उसके बाद ओके कर देना। तो इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि दिन शुरू कहाँ से हुआ था और एंड कहाँ पे हुआ है। तो इससे बहुत हेल्प मिलती है कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव जानने का मार्केट की।
तो इस वाले ट्रेड में अगर मैं होता तो मैं ब्रेक इवन पे निकल जाता, क्योंकि आधे से ज़्यादा ट्रेड मूव हो चुका है, मतलब 80% तो मूव ही हो चुका था। 16-17 पिप्स जाके वापस गया तो फिर मैं निकल ही जाता ब्रेक इवन पे। अब हमें वेट करना है नेक्स्ट। ये देखो यहाँ पे भी चेंज ऑफ ट्रेंड हुआ है, तो इस वाले में लेकिन एसएल लगा है। देखो अभी तक हम लोग को एक टीपी और एक एसएल लग चुका है, और ये देखो यहाँ पे भी चेंज ऑफ ट्रेंड हुआ है। ये देखो चेंज ऑफ ट्रेंड यहाँ पे हो गया था, फिर हमें कंसोलिडेशन का वेट करना है, जैसे यहाँ पे ये हुआ है। और ये पिछली वाली मैं लाइन रिमूव कर दे रहा हूँ वरना इससे फालतू की कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो यहाँ पे चेंज ऑफ ट्रेंड हुआ था, उसके बाद हमें कंसोलिडेशन का वेट करना है, फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का वेट करना है, फिर ब्रेकआउट पे ही यहाँ पे लाइन खींच के ऐसे एंट्री कर देनी है और 20 पिप्स लेने हैं। 10 पिप्स का टारगेट रखना है, एकदम सिंपल, ज़्यादा ना दिमाग लगाना है। महीने में 4-5 ट्रेड मिलेंगे, ज़्यादा ही मिल सकते हैं, वो मार्केट कंडीशंस के ऊपर है। तो बस यही है, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। और ये देखो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुई है, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, वापस चला गया। फिर देखो एक और चेंज ऑफ ट्रेंड आया, यहाँ पे चेंज ऑफ ट्रेंड हो गया, फिर ये कंसोलिडेशन पूरा हुआ और इसको यहाँ पे ऐसे मार्क करना चेंज ऑफ ट्रेंड के बाद। इसको पिछली वाली को रिमूव कर देते हैं, सीधा यहाँ पे तुमको 20 पिप्स मिलेगा और 10 पिप का तुम एसएल रख देना। तो बाकी का इसकी बैक टेस्टिंग मैं अभी पूरी वीडियो में करूँगा तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसकी बैक टेस्टिंग आप खुद से करिएगा। मैं एक बार इसके रूल्स फिर से बता देता हूँ। हमें यूज़ करना है स्मूथ मूविंग एवरेज, वो भी 3 स्मूथ मूविंग एवरेज, और उसको एकदम डिफ़ॉल्ट पे ही रखना है। तो हमें खाली ट्रेड करना है चेंज ऑफ ट्रेंड पे, वो भी चेंज ऑफ ट्रेंड पे तब जब चेंज हो चुका हो ट्रेंड और उसको वो कंसोलिडेशन जोन में हो, फिर कंसोलिडेशन से उसका ब्रेकआउट हो रहा हो, तभी हमें ट्रेड लेना है। बस इतनी ही है, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको भी एकदम लगेगा कि हाँ बहुत भयानक स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में बस इतना ही है, बाकी बैक टेस्ट आप करते रहना और बताना मुझे कमेंट्स में कि आपने बैक टेस्ट किया और क्या रिजल्ट आया उसका। तो अब आते हैं सीधा वीडियो पे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने वो चीज़ समझ ली तो आप अपने ट्रेडिंग करियर में बहुत तेज़ी से ग्रो करोगे। और यही सेम चीज़ मुझे समझने में पूरा 1 साल लग गया था। और ज़्यादातर ट्रेडर्स जो कि सोशल मीडिया पे हैं वो आपको ये चीज़ नहीं समझाएंगे। और कई लोग तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी और एक बार में समझ ही नहीं आएगी, जिसको समझने के लिए आपको 10 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और 10 बार ऐसी स्ट्रैटेजी की वीडियो देख के अगर आप उसको समझ भी जाओगे तो भी आपको लाइव मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, आपके ट्रेड्स कई बार छूट भी जाएंगे। तो इसीलिए मेरे एक्सपीरियंस से मैंने यही सीखा है कि मार्केट में सिंपल थिंग्स ऑलवेज वर्क। और जिस चीज़ में आपको मेन फोकस करना चाहिए वो है डेवलपिंग एन एज, जो कि आप बार बार परफॉर्म कर पाएँ। और जब आप ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी सीख लोगे जो कि आप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसको बार बार इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, और ज़्यादातर टाइम्स वो आपसे छूट जाएगी। और जब आपसे कोई ट्रेड छूट जाएगा कभी कदार, तो आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा कि एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी पकड़ो जिसको तुम बार बार इम्प्लीमेंट कर सको और तुमको दिन भर चार्ट्स ना देखना पड़े। एंड यू नो व्हाट, एज अ रिटेल ट्रेडर एवरीवन वांट्स यू टू लूज, चाहे वो मार्केट हो या खुद तुम्हारा ब्रोकर। और 3 साल मार्केट में स्पेंड करने के बाद मैंने ये चीज़ सीखी है कि तुम अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे, चांसेस ऑफ एरर उतने ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा कि एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और अपने रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटीज को वर्क करने का मौका दो। क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि जब तुम लॉस करते हो तो कितना कम लॉस करते हो और जब प्रॉफिट करते हो तो कितना प्रॉफिट करते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और अगर आपको अपडेटेड रहना है मेरे 20 वेब चैलेंज में कि इस समय मैं कौन से स्टेप में हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं डेली वीडियो डालता हूँ 20 वेब चैलेंज में कि आज मैंने कौन सा ट्रेड लिया, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। डू प्रेफर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड लाता रहूँगा।